हेलो, मैं हूँ अभिनव। और मैं हूँ आर्यन। और आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं, वो एक रियल स्टोरी है जो कि हम लोग पे हुआ है ना। जी हाँ, वो रियल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वो कोई फेक स्टोरी नहीं, वो एक रियल रियल स्टोरी स्टोरी, है। रियल हॉरर स्टोरी हम लोग के साथ हुआ है वो चीज़, वो इंसिडेंट हम लोग के साथ हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटाफट से हम शुरू करते हैं। कम से कम 2-3 साल पहले की बात है। रात हो रहे थे और गर्मी का दिन था, तो हम सब परिवार छत पे बैठे थे। तो मम्मी बोली कि चलो हम जा रहे हैं खाना बनाने, तुम लोग भी नीचे चलो पढ़ने। तो मम्मी बोली तो हम और मेरी बहन नीचे आ गए, लेकिन ये नहीं आया। तो छत पर रह गया। तो फिर हम और मेरी बहन को मस्ती सूझा, हम बोल रहे थे कि चलो इसे डराया जाए। पता नहीं क्या हुआ था हम लोग को उस दिन। लोग डराने के लिए इसे बहुत डराने का कोशिश कर रहे थे। बोल रहे थे कि इसके मतलब हम लोग के घर के बगल में, जस्ट बगल में आम का बगीचा है, जिसमें और उसमें आम का पेड़ है जो हमारे छत पर टच करता है, छत को छूता है। तो अब मेरी बहन बोल रही थी कि उस आम के पेड़ पे से एक चुड़ैल उल्टे पैर आ रही है तुम्हारे पास। तुम ये मोबाइल देख रहा था तो हम अकेले छत पर थे और हम मोबाइल देख रहे थे, और वो पेड़ हम लोग के एकदम छत पर टच था, मतलब पूरा छत पर था वो पेड़ हम लोग के। तो हम लोग डरवाने लगे इसे कि पैर उल्टा करके चुड़ैल आ रही है ये वो। तो उसके बाद इसे डर नहीं लग रहा था, ये मोबाइल देखने में बिजी था। तो फिर हम लोग सोचे कि छोड़ो अब कौन डराएगा। ये थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। उसके बाद फिर रात में खाना ये सब खाने के बाद वापस से हम लोग छत पे गए 10 बजे के करीब में। फिर घर के बगल में आम के बगीचे से लग रहा था कोई आम के बगीचे में कोई टहल रहा है, मतलब कुछ सूखे हुए पत्ते पे कोई चलता है ना, उस तरह आवाज़ आ रहा था। हाँ, और लग रहा था कि कोई आम तोड़ भी रहा है। उसमें आम पका नहीं था, लेकिन वो मतलब कच्चा था आम अभी। तो उसे हमारे यहाँ उसे टिकोला कहते हैं। हाँ, तो वो लग रहा था कोई तोड़ रहा है। तो हम लोग बोले कि मम्मी चलो देखा जाए कौन आम तोड़ रहा है। तो मम्मी बोली ठीक है चलो देखा जाए। फिर हम लोग के छत पर रेलिंग नहीं है, तो हम दूसरे साइड जाकर देखने लगे। और ये और मेरी बहन मम्मी दूसरे साइड जाकर देखने लगी। फिर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई तोड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर था ही नहीं कोई भी। तो फिर मेरी मम्मी हमको डांटी, बोली कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इधर आओ। हम अकेले उधर साइड चले गए थे। और वहाँ पर एक कुत्ता था, वो ना एकदम मतलब स्टैचू हो गया था, एकदम खड़ा था, उसको कुछ भी हिल भी नहीं रहा था और वो। पत्थर चलाने पर भी वो नहीं कुछ बोल रहा, मतलब हिल ही नहीं रहा था। फिर मेरी मम्मी को थोड़ा सा शक हुआ। तो मम्मी बोली कि चलो सब यहाँ से चलो। फिर हम लोग वापस से मतलब अपने छत पर आ गए, मतलब छत ही पर थे, मतलब वापस से जहाँ पे आराम कर रहे थे वहाँ पर आ गए। मम्मी ने हमें थोड़ा डांटा कि चलो नहीं टोकना चाहिए, रात में नहीं बोलना चाहिए सब चीज़। चलो हाँ, सुने। हाँ। मम्मी को पता चल गया था शायद, वो मतलब मम्मी को थोड़ा सा संदेह हो गया था, इसलिए मम्मी हम लोग को डांटी थी रात में नहीं टोकना चाहिए। तो फिर हम लोग आकर आराम करने लगे। फिर आराम करते करते मम्मी और मेरी बहन सो गई। पता नहीं वो सबका कब आँख लगा होगा, तो पता भी नहीं चला कि हम और आर्यन मोबाइल चलाने लगे। उसके बाद चलाते चलाते फिर मेरा नज़र एक सेमल के पेड़ पर गया, जो हमारे घर के 2 प्लॉट आगे है। वो एकदम धीरे धीरे हिल रहा है, और उसमें मतलब हवा भी उसमें हवा बहुत मतलब धीरे धीरे चल रहा था, एकदम हवा चल ही नहीं रहा था क्योंकि गर्मी का दिन था। आप और लोग गर्मी बहुत लग रहा था उस बहुत समय। गर्मी बहुत था। तो हम देखे कि सेमल का पेड़ इतना धीरे धीरे हिल रहा है, और जो हमारे घर के जस्ट जो बोले हैं जो टच करता है वो एकदम तेज़ी से हिल रहा है। तब तक तो मैं तो डर गया, ये कैसे हो सकता है। देख रहे थे लेकिन हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, हम तो एकदम स्टैचू हो गए थे। थोड़ी देर बाद मुझे उस पेड़ पर एक काला काला परछाई दिखा। हम तो बहुत तेज़ डर गए, बाप रे ये क्या आ गया। हमको तो पहले लगा कि वो चोर है, लेकिन मतलब चोर रहता तो चोर का शरीर तो होता, लेकिन उसका शरीर ही नहीं था, सिर्फ इतना मतलब इतना से गर्दन था उसका। तो हम तो बहुत डर गए, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो परछाई, काला परछाई अपने आप गायब हो गया, धीरे धीरे करके गायब हो गया। तब हम इतना ज़ोर से चिल्लाए कि मम्मी जल्दी भागो यहाँ से, भूत है। तो मम्मी बोली कि क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, पागल हो गया है, भूत पागल हो गया है। तो फिर ये भी देखा। नहीं मतलब मम्मी नींद में थी, मम्मी नींद में से उठ के बोले कि क्या हाँ, बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है। उसके बाद जब हम भी बोले कि मम्मी हम भी देखें, मतलब पेड़ बहुत तेज हिल रहा था, पेड़ इतना तेज हिल रहा था, मतलब लड़ था पेड़ का डायरेक्ट टूट के नीचे गिर जाएगा, इतना तेज हिल रहा फिर था। मम्मी सब भी मतलब मम्मी लोग भी देखे, मम्मी और मेरी बहन ने जब पेड़ पर देखी तो पेड़ ना बहुत तेज से हिलने लगा। तो मम्मी को पता चल गया कि जरूर भूत है। तो मम्मी तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी जल्दी जल्दी। और अब हम क्या करते, अब ना नीचे जा रहे थे क्योंकि जहाँ पर पेड़ था उसी के जस्ट बगल में ही सीढ़ी था। तो हम नीचे कैसे जाते। तो धीरे धीरे करके मम्मी बहुत हनुमान चालीसा पढ़ी थी एकदम। अब बहुत तेज़ से वो पेड़ था ना, वो बहुत तेज़ी से एक बैग हिला और शांत हो गया।
फिर हम लोग जल्दी से नीचे भागे, अपने बेडरूम में गए और अपना बेडरूम लॉक करके जल्दी से अब एक रूम में सब कोई पास में बैठकर हनुमान चालीसा बजाकर मोबाइल में बजाकर हम लोग एक पास बैठ गए। हम लोग जिस रूम में बैठे थे उस रूम के खिड़की के बगल में वो एक प्लॉट था जिसमें हमारे रिलेटिव के एक बूढ़े आदमी, उन पर एक तार गिर गया था, 11,000 का तार गिर गया था, तो वो मर गए थे। और अब हम लोग इतना डर गए थे कि हम लोग उसी रूम में, पता नहीं अब किस रूम में जाए, मतलब जो रूम पहले आएगा उसी रूम में हम लोग जाएंगे। हम लोग को लग रहा था, एक तो घर के बगल में ही वो प्लॉट था जिसमें मतलब उनका मौत हुआ था, तो हम लोग इतना डर रहे थे कि लग रहा था कि उसी में से मतलब वो आ रहे, मतलब वो देख रहे हैं खिड़की में से, ऐसा लग रहा था। तो हम लोग इतना डर गए थे, रात भर हम लोग इतना डर के खिड़की में से देखे नहीं तो वहाँ से कुछ आवाज भी आ रहा था, वो करकट होता है हाँ। जो एल्बेस्टर, उस पे से कुछ आवाज आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बगल में हम एल्बेस्टर का किसी का घर है, ऐसा लग रहा था उस पर कोई दौड़ रहा है। मतलब बहुत तेज आवाज आ रहा था, बहुत डर रहा था हम लोग को। फिर जैसे तैसे करके तो हम लोग तो रात गुजारे, जाग कर हनुमान चालीसा, पूरी रात हनुमान चालीसा बजाकर हम लोग रात गुजारे। फिर थोड़ा सा सुबह हुआ, लोग का आना जाना हुआ, तो फिर हम लोग थोड़ा सा मतलब बाहर निकलने ही में डर लग रहा था। रात भर हम सोए नहीं थे गाइस, सोए नहीं थे। फिर हम लोग मम्मी बोली कि चलो थोड़ा सा बाहर, 7 बजे तक हम लोग रूम के अंदर थे। इतना सुबह मतलब इतना देर हो गया था कि अब भूख लग रहा था सबको, लेकिन मतलब क्या करें। हम लोग सोचे कि क्या होगा अगर मम्मी, मतलब थोड़ा सा शक होने लगा कि चोर होगा कि मतलब भूत होगा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि भूत है, भूत तो थोड़ी ना होता है, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। लेकिन मम्मी बोली कि एक बार चलो देखा जाए, तो हम लोग चले गए देखे। लेकिन उस आम के पेड़ पर मतलब वो इंसान अगर चढ़ भी नहीं सकता था, अगर चढ़ता तो वो टूट जाता, लेकिन वो पेड़ ऐसा लगा था उस पर कोई चढ़कर पेड़ हिला रहा है, इतना तेज वो पेड़ हिला था। तो हम लोग समझ गए। उसके बाद से हम लोग तुरंत घर छोड़कर हम लोग शहर में आ गए रहने के लिए, यहाँ पर हम लोग रहते हैं अब। ओके गाइज, तो ये बात करके तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ गाइस, वो पार्ट 2 में हमारे साथ बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ है।